वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो हम काम कर रहे थे पिछले लेक्चर से वो था पेपर्स जो आए हुए हैं पहले। ठीक है, तो कल हम फोर्थ सेक्शन देख रहे थे कि फोर्थ सेक्शन में क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही होगी? ठीक है, तो देखो फोर्थ में हमने एक तो वो रेले मेथड और गैलरकिन मेथड, रेले रिक्स और गैलरकिन है ना, ये दोनों मेथड करवाने हैं मैंने आपको। तो पहले हम ये मेथड्स ही कर लें, फिर ही आगे चलें। दोनों आए हुए हैं, थोड़े बहुत काफ़ी बार आए हुए हैं, तो पहले इन मेथड्स को ही कर लेते हैं। ब्लैंक डॉट खोलते हैं। हाँ जी, रेले रिट्स मेथड। मान लेते हैं हमारे पास कोई प्रॉब्लम ऐसे है, मतलब y का डबल डेरिवेटिव है, डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एक तरह की, जिसमें y डबल डैश है, y डैश है और y है, और ये कोफिशिएंट्स हैं और कोफिशिएंट्स फंक्शन ऑफ x हैं, इनमें भी x है तीनों में। ठीक है, और सामने भी x है। मतलब अगर हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एक्स वाई डबल डैश, एक्स स्क्वायर वाई डैश और एक्स बटा दो वाई, और इधर है एक्स क्यूब, तो ठीक है, ये सारे फंक्शन ऑफ एक्स हैं, और वाई डैश और वाई, और बाउंड्री कंडीशंस लगी हुई हैं ए पर और बी पर। बाउंड्री कंडीशन का मतलब वैल्यू दे रखी है, क्यों, क्या जरूरत है इस वैल्यू की? जब हम इसको हल करते हैं तो हमारा जो फंक्शन आता है इंटीग्रेशन वगैरह के बाद, उसमें कॉन्स्टेंट्स होते हैं बहुत सारे, तो उन कॉन्स्टेंट्स को निकालने के लिए ये हेल्प करती है कि हम एक्स को ए पुट करें तो वाई ए पता है, बी पुट करें तो वाई बी पता है, तो वहां से सी वन सी टू निकल जाते हैं। अब वो कहते हैं कि हमने एक ऐसा फंक्शनल बनाया एफ, हम खुद बना रहे हैं ये फंक्शनल अपनी तरफ से, नया एफ ऑफ एक्स वाई और वाई डैश, मतलब ऐसा फंक्शन बनाया खुद ही कि जो हमारी इक्वेशन वन है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये आयलर इक्वेशन बन जाए उस फंक्शनल के एक्सट्रीमा की। पिछले सभी सेक्शंस में आप क्या कर रहे थे? आप आयलर्स इक्वेशन डिफ्लेक्शन में क्या कर रहे थे? आप आयलर्स इक्वेशन अप्लाई करते थे एक्सट्रीमा के लिए। आपके पास फंक्शनल होता था, ठीक है। यहाँ वो क्या कह रहा है, ये फंक्शनल हम खुद बनाएंगे और कहेंगे कि आयलर इक्वेशन को, मतलब ऐसा होना चाहिए, वो फंक्शनल में ये वैल्यूज डालेंगे कि वो आयलर इक्वेशन को, मतलब ये जो हमारी गिवन स्टेटमेंट है ये आयलर इक्वेशन का आए, उसका आंसर आएगा। अगर आयलर इक्वेशन इस फंक्शनल की निकाली जाए तो ये आएगी। ऐसा फंक्शनल बनाओ कि जब उसकी आयलर इक्वेशन निकाली जाए तो वो क्या आनी चाहिए, वो आनी चाहिए अल्फा ज़ीरो एक्स वाई डबल डैश, अल्फा वन एक्स वाई डैश, और अल्फा टू एक्स वाई और इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इसका आंसर आना चाहिए, आयलर इक्वेशन का आंसर ये आना चाहिए। अब कैसे बने ये फंक्शनल, सीखना तो ये है फंक्शनल बनेगा कैसे। फंक्शनल बनाने के लिए हम अपनी मर्जी से एक वाई मानेंगे और हम कहेंगे वाई ऐसा है, और वो बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करता होगा। ठीक है, तो ये जो फोर है, इसमें जब हम नंबर थ्री को पुट करेंगे, नंबर थ्री कौन है, ये आई,
फंक्शनल कैसे पुट करेंगे? कहता है ये जो substituting 4 in 3 and carrying out the integration we find this। इस 4 को यहाँ पुट कर दिया जाएगा, y की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। यहाँ y है ना, जो मान लो मैंने y माना, सपोज करते हैं मैंने y माना 2x प्लस 3x स्क्वायर। कुछ गलत तो नहीं माना? ये हम यहाँ पुट कर देते हैं, y भी y डैश भी। ठीक है, हमारा i आ जाएगा जो भी आना है। तो i को हम कहेंगे कि i मैक्सिमम कब होता है, i एक्सट्रीमम कब होता है? जब इसके पार्शियल डेरिवेटिव जीरो होंगे। यहाँ से C1 C2 निकल जाएंगे पार्शियल डेरिवेटिव जीरो करने से। तो इसका मतलब आपके पास y पहुंच गया। हमारा एम तो y निकालना है, हमें तो सोल्यूशन चाहिए y। ठीक, तो ये रेले रेट्स मेथड है। करने क्या चले थे, हमने कहा मतलब हमें कोई इक्वेशन दी हुई है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और हमने उसका सोल्यूशन निकालना था y। सिंपल सी चीज थी जो हम प्लस टू से करते आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है y की फॉर्म में। हमने तरीका क्या लगाया? तरीका ये लगाया कि इस गिवन इक्वेशन को हमने कहा कि ये किसी ना किसी फंक्शनल की तो आइलर इक्वेशन होएगी। जिस फंक्शनल की ये आइलर इक्वेशन है वो बना लिया पहले, और उसको बना मतलब उस फंक्शन को बना के एफ को, उसका जो आई है वो उसने ये वैल्यू पुट कर दी वाई की, और अल्टीमेटली आपका आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर मेथड ये अप्लाई किया कि गिवन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन टू बी सॉल्व इज आइलर इक्वेशन ऑफ एनी ऑफ द फंक्शन। सो रेले रिट्स मेथड ये है। अब इसमें देखो एग्जांपल्स की हेल्प से ज़्यादा समझ आएगा। मान लो ये इक्वेशन है y डबल डैश प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई है ये। तो हमने ये गिवन है। अब हम कैसे शुरू करें, हमें ये कहाँ से मिला f? मुद्दा तो ये हम ये f कैसे निकालें, एफ एक्स वाई वाई डैश। इसको निकालने का तरीका है कि आप अपनी इक्वेशन का मुकाबला इससे करेंगे, डी वाई डी एक्स ऑफ पी वाई डैश माइनस क्यू वाई इजकल टू माइनस आर। कैसे? अगर आप ये वन है गिवन स्टेटमेंट, इसके साथ कंपैरिजन करते हो तो इसको खोलो, क्या बनेगा? पी वाई डबल डैश, ठीक है, माइनस क्यू वाई बराबर है माइनस आर, बनेगा। अगर मैं ये डेरिवेटिव खोलती हूँ तो क्या बनेगा? पी वाई डबल डैश माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस आर। हमारी स्टेटमेंट में पी कितना हो गया? वन हो गया, माइनस क्यू भी वन हो गया, और आर कितना हुआ? यहाँ था इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो आर हो गया एक तरह से, यहाँ है ना इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो इसका मतलब आर एक्स हो गया। दोनों कंपेयर किया, क्लियर। अब आपका फॉर्मूला है कि आपका एफ जो होता है वो होता है पी वाई डैश स्क्वेयर क्यू वाई स्क्वेयर और माइनस टू आर वाई। पी की जगह वन रखा तो वाई डैश स्क्वेयर, क्यू की जगह वन रखा, क्यू वन था ना, हाँ, तो प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस टू आर वाई। आर था एक्स तो टू एक्स वाई। तो आपका ये बना वाई डैश स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू एक्स वाई। अब उसने यहाँ माइनस लगा रखा है, उसने ऐसे लिखा है टू एक्स वाई पहले फिर माइनस, एक एक नेगेटिव लगा कर किया हुआ था, कोई खास बात नहीं है। ये बना। हमने यहाँ तक करने के बाद हम क्या करेंगे, तो पहले आपको फंक्शनल बनाना आना चाहिए। कंपैरिजन किससे करना है? आपने कंपैरिजन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ पी वाई डैश माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू माइनस आर। जो भी गिवन स्टेटमेंट है उसको और इसको कंपेयर करना है, और यहाँ से जो P
स्टेटमेंट और इसका कंपैरिजन। उसके बाद जब पी आएगा, क्यू आएगा और आर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, आपका एफ जो होता है उसका फॉर्मूला है कि एफ होगा पी वाई डैश स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस टू आर वाई प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस टू। एफ बनाने का ये तरीका है। हो गया, बन गया। एफ बनाने के बाद क्या करेंगे, अब हम कहते हैं कि हमने तो y जो हम मेथड में सीखा था, y को मानना था c0 प्लस c1x प्लस c2x स्क्वायर, ये मानेंगे ना। इससे आगे के डेरिवेटिव y डबल डैश निकालोगे तो c2 में आ जाएगा, x स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो y ट्रिपल डैश तो जीरो आ जाना है, तो डबल डेरिवेटिव तक ही एग्जिस्ट करता है, तो इतना ही फंक्शन मानेंगे हम। तो c1 जब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे कितना आएगा, c1 प्लस टू c2x। अब इसमें बाउंड्री, फिर आप बाउंड्री कंडीशन लगा दोगे, y जीरो कितना है, जीरो, तो सी जीरो जीरो आ गया, वाई वन जीरो है तो सी टू बराबर माइनस सी वन आ गया। तो आपने कहा कि हमारा वाई ये आएगा, हमारे हिसाब से तो वाई ये बनना चाहिए, इसको बार लगा दिया कि ये हमारे एज्यूम्ड है, ट्रिवियल फंक्शन एज्यूम्ड है, इसलिए इस पे बार लगा रहे हैं हम। तो ये सी वन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब एक मेथड पे कहता है वाई ये होना चाहिए, और यहाँ से वाई डैश भी निकाल लिया। और इस मेथड से जो वाई है, ये है नंबर थ्री, नंबर फोर, और ये है नंबर थ्री। उसने कहा था ना पुटिंग फोर इन थ्री, पुटिंग फोर इन थ्री ये है कि फोर को थ्री में पुट करो। थ्री कहाँ से बनाया था, फंक्शनल पी के ओ आर निकालकर, तो थ्री भी हमने खुद ही बनाया हुआ है। थ्री बना लिया, उसमें फोर पुट कर दिया, हमारे पास जो आ गया दैट इज अवर कैलकुलेशन की, और हमारे पास ये कट कट के आंसर आ गया। ये रेलेटिव्स मेथड है। आप दोबारा समझ लो, ये न्यूमेरिकल y डबल डैश इज इक्वल टू वन की इक्वेशन है। अब इसका मुकाबला करते हैं पी वाई डबल डैश माइनस के वाई इक्वल टू माइनस आर से। बताओ, पी वन है, आर माइनस वन है, और क्यू कितना है, जीरो है। उसके बाद मैंने क्या कहा था आपको, एफ की वैल्यू के लिए क्या मेथड सिखाया था, उसके लिए सिखाया था पी वाई डैश स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर और माइनस का शायद प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस टू आर वाई, माइनस टू आर वाई। चलो पुट करो, पी है वन तो वाई डैश स्क्वायर ये जीरो हो गया, माइनस टू आर वाई, आर माइनस वन है तो प्लस का टू वाई हो गया। ये एफ हो गया आपका फंक्शनल। ठीक है, अब एफ फंक्शनल के बाद क्या करेंगे, एफ फंक्शनल आ गया, एक काम हो गया, क्या आया, वाई डैश स्क्वायर प्लस टू वाई। दूसरा काम शुरू करते हैं, इसमें देखो फंक्शनल ये रहा, निकल गया फंक्शन। अब हम अपना काम शुरू करते हैं सोल्यूशन को। सोल्यूशन को हम क्या माना करते थे, सी वन सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स, ऐसे होता था ना। ठीक है, तो अपन वैसे ही मानते हैं, थोड़ी देर के लिए इसने इस बार अलग तरीके से माना, तो हम मान लेते हैं सी जीरो प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर। देखो डबल डैश तक है तो सी टू एक्स स्क्वायर तक मानेंगे, ये वाई बार है। जब वाई बार डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, सी जीरो का खत्म हो जाएगा, सी वन प्लस टू सी टू एक्स। बाउंड्री कंडीशन क्या है, वाई जीरो जीरो और वाई वन जीरो, पिछली बाउंड्री कंडीशन भी यही थी क्या, इसमें भी सेम थी, तो इसमें जो y निकला था वही सेम यहाँ निकलेगा, वहाँ जो y निकला था वो था सी वन इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर निकला था ना, इसलिए इसने यहाँ निकाला ही नहीं, इसने सीधा ही ले लिया y और y डैश, क्योंकि वही वाली बाउंड्री कंडीशन है सेम। तो अगर बाउंड्री कंडीशन सेम है तो सेम y निकलेगा। दोबारा समझ लो ये बात, अगर y को आपने कैसे लेना है, सी जीरो सी वन एक्स सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तो आपने क्या कहा, इसको बार कहा हुआ है। अब आप कह रहे हो कि जब आपने ये डैश निकाला तो सी वन प्लस टू सी टू एक्स है, बस ये आगे का नहीं लेना, यहीं तक लेना है, क्योंकि डबल डेरिवेटिव तक ही एग्जिस्ट करेगा ये। अब ये हो गया। अब जब आप बाउंड्री कंडीशन लगाते हो, वाई बार जीरो जीरो वाई बार वन जीरो, तो लगाओ, जीरो पुट करने पर सी जीरो जीरो आ गया, सी जीरो जीरो हो गया, इतना रह गया,
जब 1 पुट किया तो C1 प्लस C2 बराबर 0, तो C1 बराबर माइनस C2 आ गया। ठीक है, तो C1 बराबर माइनस C2 आने के बाद आपकी इक्वेशन वाई बार क्या बन गया, वो बन गया कि C1x माइनस C1 एक्स स्क्वायर बन गया। C1 कॉमन x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, वाई बार डैश निकालोगे तो वो हो जाएगा C1 इंटू 1 माइनस 2x। तो अगर आपकी बाउंड्री कंडीशन सेम है, ये फंक्शन तो आपने यही लेना है हर एक के लिए, तो आपका वो सेम ही आएगा वाई बार और वाई बार डैश। उसके बाद वही कैलकुलेशन की है और आपका पास आंसर आ गया है एंड में। डी आई ओवर डी सी तो जीरो कहा, C1 आ गया अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन, ये एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो ये रेलेटिव्स मेथड है, वेरी इजी। अब एक और न्यूमेरिकल देखो। आपके पास सपोज ये इक्वेशन है, पहले आप y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, पहले आप इसका वो निकालना सीखो, y डबल डैश प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। सबसे पहले मैंने कहा था इसका कंपैरिजन किससे करना है, p y डबल डैश माइनस क्यू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स। करो, p 1 हो गया, q माइनस 1 हो गया और r हो गया x। अब आपका f होता है, फॉर्मूला था p वाई डैश स्क्वायर क्यू वाई स्क्वायर माइनस 2r1। पुट करो, वाई डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, एफ हो गया ये। अब क्या रह गया मुद्दा, एक हिस्सा तो हो गया, इंटीग्रल तो इसका होना है, इसमें वैल्यू पुट होएगी y की। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, y बार C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर, तो यहाँ से निकलेगी। अब बाउंड्री कंडीशन देखते हैं इसमें क्या है, बाउंड्री कंडीशन सेम ही है बाई चांस। अगर बाउंड्री कंडीशन सेम है तो वही निकलना है, तो हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है। सी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और सी इंटू 1 माइनस 2 एक्स, इस बार C1 भी नहीं सी कह दिया उसने, क्योंकि एक ही कांस्टेंट है तो सी कह दो उसे, तो ये सारा निकाल कर दिखा दिया आंसर। अब इसमें स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू निकालनी है, ये इक्वेशन है। तो कंपैरिजन करते हो y डबल डैश प्लस लैम्डा वाई, आपका p है यहाँ 1, q है 0 और r है माइनस इक्वल टू माइनस लैम्डा वाई है ना, तो r लैम्डा है। तो वाई डैश स्क्वायर क्यों खत्म, माइनस 2r वाई होता था इक्वल टू वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा वाई डैश स्क्वायर माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, सॉरी ये है वाई डबल डैश, हमारा फॉर्मूला इज इक्वल टू एफ एक्स होता था, एफ आर तो जीरो है इसमें। और कंपैरिजन करने के लिए होती थी इक्वेशन, कंपैरिजन ये रहा कि वाई डबल डैश माइनस क्यू वाई, वाई होती थी तो क्यू आएगा यहाँ, ये जो न्यूमेरिकल था जिसमें ये क्यू है लैम्डा माइनस लैम्डा है क्यू, आर है 0, तो अपना सोल्यूशन बनेगा वाई डैश स्क्वायर पी वाई डैश स्क्वायर प्लस क्यू वाई स्क्वायर माइनस 2r वाई, ये होता। पुट करो, p की जगह 1 तो वाई डैश स्क्वायर, क्यू की जगह माइनस लैम्डा वाई स्क्वायर, बाकी 0, यही बना है ना। और वाई वही, बाउंड्री कंडीशन सेम है तो वाई वही आएगा, पुट करते जाओ आंसर आ जाएगा एंड में। लैम्डा 10 आ गया, तो यहाँ लैम्डा ही निकालना था अपने मेनली, स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू ऐसे ही इसमें निकालना है सेम का। यहाँ बाउंड्री कंडीशन बदल गई है, y प्लस माइनस 1 0, चलो इसके लिए निकालते हैं हम। अगर हमारी बाउंड्री कंडीशन चेंज हो गई है तो हमारा y बार ये होता था जो, अब आप क्या करोगे, बाउंड्री कंडीशन है y बार प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब y बार 1 पे भी 0 है और माइनस 1 पे भी 0 है, ये y बार है। डैश डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, सी जीरो खत्म हो जाएगा, C1 टू C2x, 1 पुट करो, y बार 1 0, तो C1 प्लस C2 प्लस C0, पहली इक्वेशन बनेगी C0 C1 C2, माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस C0 माइनस C1
प्लस सी टू इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐड कर दो, कट गया, टू सी ज़ीरो इज इक्वल टू माइनस टू सी टू, तो सी ज़ीरो सी टू के बराबर आ गया। सी ज़ीरो सी टू के बराबर आने का मतलब है कि सी ज़ीरो इज इक्वल टू सी टू, तो वाई बार क्या बन गया आपका, सी ज़ीरो को रख लेते हैं, सी टू को गायब कर देते हैं, सी वन एक्स और सी ज़ीरो एक्स स्क्वायर। इसका मतलब सी ज़ीरो इंटू वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी वन एक्स, ये आपका वाई बार बना। यहाँ इसने वाई बार नहीं निकाला, ये वाई डैश अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऐसे लिखा है, सी बाई सी इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमारा क्या आ रहा है, हमने तो ये निकाला है ना, इसने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वन प्लस माइनस वन पे है, तो सीधा ही लिखा है अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन वन माइनस एक्स वन। अब ये अगर बाउंड्री कंडीशन है तो सीधा याद हो गया, सी इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल रिलेटेड के हैं। अब इसके बाद अगला जो मेथड है गैलरकिन मेथड, जब वो करेंगे तभी हम इनका फ़र्क समझेंगे। तो कल का लेक्चर में गैलरकिन मेथड करवाती हूँ। ये आपके पास हो गया है यहाँ तक, तो आगे का